नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। हमने जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने शुरुआत की थी बेसिक नंबर से, क्या क्या नंबर होते हैं। फिर मैंने आपको जो है कि कहानी पे लेके आया कि भाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि डिविजिबिलिटी क्या होता है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आप घबराना नहीं कि इसमें डबल डिजिट या 3 डिजिट निकालनी तो कैसे हम लोग उसको क्रैक करेंगे। ये सब जैसे मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसका पूरा वेट करना। मतलब हम लोग हैप्पी एंडिंग जो करेंगे इस पूरे नंबर सिस्टम की वो रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। एक बादशाहों का चीज़ है, मतलब हर किसी को रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आती और हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हर कोई इसको फील कर पाएगा। और एग्जाम में अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बिना किसी मेहनत के ही कर सकते हैं। बड़ी आसान चीज़ों के साथ में अच्छे अच्छे कंसेप्ट के सामने हम लोग समझेंगे। तो डबल डिजिट का कंसेप्ट जो है कि हमने वहाँ पर एक बार होल्ड किया ताकि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने के बाद में उसको लेके आएंगे। फिर मैंने आपको फैक्टर्स बताए, फैक्टर्स की हमने 5-6 वीडियोस बनाई, आपको बताया कि वेराइटीज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसमें कितने तरीके से फैक्टर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स हो गए, इवन फैक्टर्स हो गए, ऑड फैक्टर्स हो गए, परफेक्ट क्यूब हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी हम लोग चाहते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग तैयार कर सकते हैं। बस बुनियादी ढांचा जो चाहिए वो क्या है, हमारी खुद की लगन चाहिए और वो चीज़ हमारे अंदर है, आप में है, तभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है, कुछ उम्मीदों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर तरह के जो भी हमारे अरमान है उनको जगाए रखो। इसी साल अल्लाह ताला करे कि आपका जो है कि सबका सिलेक्शन हो जाए, आप लोग बिल्कुल है ना, बिल्कुल आगे बढ़ जाएं, फटाफट से एक बार नौकरी लेकर के हाथ में ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर ये रहा हमारा सिलेक्शन हो चुका है ना। इस तरह की बिल्कुल सोच बना करके एक बार पूरा 100% अपना दो। रिजल्ट आएगा जब हम लोग को अच्छे आदमी बन जाएंगे, कुछ लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद में दुनिया इधर की इधर हो जाती है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक बार पूरा अपना 100% दो। आज तक कभी नहीं दिया तो एक बार फिर से शुरू हो जाओ, है ना, हार नहीं माननी अपने को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोगों ने जो कि फैक्टर्स के बाद में जो चीज़ पढ़ी थी वो है एपी और जीपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक सीरीज जो हमने पढ़ा था। मतलब आप सोचिए दोस्तों कितने सारे वीडियो हमने पढ़ लिए हैं, हो ही नहीं सकता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई कंसेप्ट आ जाए। सब कुछ हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और हम लोग आज जो है कि प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के हिसाब से। बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर एसएससी के मेंस में जो है कि खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 मेंस का पेपर आप उठा के देखना, सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आपके सामने आए हुए हैं, उनको हमको तैयार करना है। हमने जितना भी पढ़ा है उसका मिक्सिंग तो है, लेकिन काम चल जाएगा, हम लोग समझेंगे कंसेप्ट क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की सीरीज का। आपको मान लीजिए दोस्तों दे रखा है कि सर ये मेरे पास में 1/, में ये 2 आपको दे रखा है। अगला दे रखा है दोस्तों 1/, में जो है कि 6 दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है दोस्तों 1/, में जो है कि 12। नेक्स्ट आपको दे रखा है 1/, में जो है कि 20 है। और इस तरह से आपको दे रखा है दोस्तों, ऐसे या तो ये बोल सकते हैं जी 20 पद हो जाएंगे या 10 पद हो जाएंगे, या आपको लास्ट नंबर भी दे सकते हैं। हो सकता है ये आपको दे रखा है कि 110 आपको दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इन सबको जोड़ दिया जाए। अब होता क्या है दोस्तों, इन सब क्वेश्चंस का एलसीएम लेकर के तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो 10 तक तो ले भी लें शायद। अगर ये 110 की जगह 1100 होता तो शायद हम लोग हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक होती है, कुछ ऐसा जुगाड़ होता है सीरीज में जो हमें कहीं ना कहीं आंसर की तरफ लेके जाता है। हमें उस रास्ते को पकड़ना है, उस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलो तो हम लोग एक बार बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कि सर इस वाले सीरीज में क्या कंसेप्ट लग रहा है। आप लोग समझते जाइए हर तरह से। कुछ फॉर्मूले भी मैं बना के दे दूंगा कि अगर इस तरह का पैटर्न आएगा तो आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कोई ऐसे टीचर बनने का तो नहीं है। अभी हमारा टारगेट है कि हम लोग सिलेक्शन ले लें। हमें तो उन 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो मेंस में आने वाले हैं, उनके लिए हम लोग तैयार होने वाले। दोस्तों इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना 1/2। ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, इसमें कोई दुनिया की गणित नहीं है जो आपको बार बार सिखा दे, ये खुद आपको सीखना पड़ेगा। 2/3 हो गया, प्लस देखिए 1/, में जो है कि दोस्तों मेरे पास में 3/4 हो गया। आगे चलते हैं तो 1/, में जो है कि 4/5 हो गया। यानी कि मुझे एक बात फील आ गई, ये जो है कि कॉन्जिक्यूटिवली जो है कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, आगे जो है कि चीज़ें बनती जाएगी। ये मेरे पास में दोस्तों जो है कि 10/11 हो जाएगा। जी हाँ सर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। जरा सोचिए कि इस ऊपर वाला जो 1 है, इस 1 को हमें कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में। आई कैन राइट दिस 2 - 1 अपॉन में 1/2। बिल्कुल मैथ्स लगा रहा हूँ प्रॉपरली। 3 - का 2 मैं लिख सकता हूँ, 2/3 हो जाएगा। प्लस में जो है कि दोस्तों मैं 4 - का 3 लिख सकता हूँ, इसमें 3/4 हो जाएगा। आगे बात करें 5 - का 4 होगा, इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ से 11 - का 10 होगा, इसमें 10 इंटू जो है कि 11 हो जाना है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ से कि सर इसमें आगे कैसे फरमान जारी होगा, सर जी ऐसा है कि इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 में 2 × 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/1। जब 2 × 1 का डिवाइड 1 में करूँगा तो 1 से 1 यानी कि 1/2 रह जाएगा, माइनस का 1/2।
अगली कहानी की बात करें, जब ये वाली चीज 3 में डिवाइड होगी तो 3 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, 1/2 बचेगा, माइनस का जो है कि यहाँ पे 1/3 बचेगा। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा फास्ट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है कि प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 बचेगा, प्लस में 1/4 माइनस का 1/5 बचेगा, और इस तरह से दोस्तों 1/1 में जो है कि 10 माइनस का 1/11 बचेगा। ऐसा ही होगा जी हाँ सर। फिर आप सोचिए दोस्तों कि अब क्या हो रहा है कि सर हो ऐसा रहा है कि माइनस का 1/2 जो है कि प्लस के 1/2 से खत्म हो गया, माइनस का 1/3 प्लस के 1/3 से, ये वाला पार्ट इससे खत्म हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी जो है कि ऐसे जो है कि माइनस का 1/10 आया होगा, प्लस के 1/10 से खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के रिजल्ट हमारे सामने जो आएगा, पूरी गणित सामने आ जाएगी, वो आएगा दोस्तों 1/1 माइनस का 1/11, जो कि बड़ी आसानी से हम लोग एक बात लिख सकते हैं 11 एलसीएम लेने के बाद में ये 11 माइनस का 1 बनेगा, मतलब कि 10/11 बनेगा। ये कुल मिला के बात ये है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा दम तो नहीं था, लेकिन ये प्रोसेस है, इन प्रोसेस से हमें थोड़ा बचना भी है, थोड़ा स्पीड से खेलना है। हो सकता है जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ वैसा का वैसा एग्जाम में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट और आपका माइंडसेट जितना प्यारा होगा ना इस वक्त, आप उतनी जल्दी आंसर निकाल देंगे। मैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको उसमें सोचना है कि क्या कुछ, क्योंकि कुछ तो लॉजिक होगा, विदाउट लॉजिक के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होंगे। बात सिंपल है। अच्छा सर, इसमें सर हम लोग क्या सोच सकते हैं? मैंने भाई ऐसा है कि अगर आप इसमें कुछ दिमाग लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को सीधे ही देखते थे जी 1/1 में जो है कि 1 × 2 यहाँ पे चल रहा है, और लास्ट वाला नंबर जो है कि 1/1 में 10 × 11 है। आप लोग समझ जाइए सर जी ये जो है कि अच्छा, इसमें फॉर्मूले बना करके मैं आपको जो है कि कमजोर नहीं करना चाहता, आपको करना चाहिए चीज़ हवा में हो जानी चाहिए। हाँ सर, ये 2 वाला पैटर्न बनेगा, फर्स्ट बचेगा, लास्ट बचेगा, 1 माइनस का 1/11 बचेगा, 10/11 हो गया। इतना टाइम दो, लेकिन इसमें क्या परफेक्शन रहेगा। फॉर्मूले के तहत आप लोग जाओगे, मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला कैसे करना है, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कौन सी चीज़ बन रही है, कौन सी नहीं बन रही। ठीक है, तो इस वाले में क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि पहला पद बचने वाला है, और लास्ट वाली कहानी बताएं हम लोग, तो लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1/11 रह जाएगा। हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं जी हमेशा बीच वाला पार्ट जो है कि खत्म हो जाएगा, और पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर ही बचने वाला है। ठीक है, ये पहला पैटर्न था। इसमें कुछ भी वेरिएशन आ सकता है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करूं, हो सकता है कि कंसेक्यूटिव नंबर के लिए आपसे ये पूछ सकते थे कि 1/1 में 30 ये है, प्लस में जो है कि 1/1 में जो है कि 42 ये है, प्लस में जो है कि मेरे पास में 1/1 में 56 ये है, और प्लस में जो है कि मेरे पास में 72 ये है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग या तो इसका एलसीएम लें, वो हम नहीं ले पाएंगे। हम लोग क्या बताएंगे, 1/1 में 5 × 6 होगा, प्लस में 1/1 में 6 × 7 होगा, प्लस में 1/1 में जो है कि 7 × 8 होगा, प्लस में जो है कि 1/1 में 8 × 9 होगा। ये बातें हमको सोचनी है, और मैं इस बात को अच्छे समझ गया हूँ कि पहला पॉइंट जो है 1/1 में 5 रहने वाला है, और लास्ट वाला पॉइंट जो है कि 1/1 में 9 रहने वाला है। बात इतनी सी है, इसको मैं फटाफट से सोल्व कर लूंगा। 9 5 का कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 4/45 इज द आंसर। फटाफट से इतना सोचना है आपको। तो ये समझिए दोस्तों कि पहला पॉइंट हो और लास्ट पॉइंट हो, उसको हमको किस तरह से निकालना है, क्या चीजें इसमें बन सकती है, उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेरिएशन क्या आ सकता है कि आपको ये नहीं बोले सर जी लास्ट वाला टर्म नहीं दे रखा, तो लास्ट वाला नंबर हम लोग ढूंढ सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि यहाँ से आगे जाने के बाद में, या इसको यहाँ पे नहीं रोका, इस क्वेश्चन का चेंज करवाता हूँ कि 22 पदों तक। अच्छा ये बताइए, तो आपको खुद को सोचना है कि लास्ट नंबर क्या होने वाला है, ये लास्ट टर्म क्या होगा इसका, उसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों। सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आप चाहो तो इसको सेकंड लिख सकते हैं हम लोग। बस थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस तरह से हमें संभालना है सभी चीजों को। वो वाली बात है कि आपको दे रखा कि 22 पदों तक का हमें सम बताना है, तो सर आपकी बात तो समझ में आ गई हमको कि सर जी फर्स्ट और लास्ट वाला चीज बच जाता है, बड़ा आसान तरीका है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये कि 22वां पद क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं ना, ये मेरे पास में कितना आ रहा है, 1 × 2, ये 2 × 3 आ रहा है। जी हाँ सर, ये मान लीजिए 3 × 4 आ रहा है। तो बेटा पहला पद 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। तो ये बताइए 22वां पद क्या आएगा, 1/1 में 22 × जो है कि 23 आ जाएगा। फिर बात इतनी सी रह जाएगी सर जी 1 माइनस का 1/1 में 23 बचने वाला है, तो आंसर आ जाएगा 22/23। कितना आसान सी बात है। लेकिन आप सोचो क्वेश्चन को और चेंज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन एक और मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम लोग मान लेते हैं इसी सीरीज में कि सर ऐसा है कि मान लीजिए मुझे दे रखा है यहाँ पे ये 42 दे रखा है, ये मेरे को जो है कि 56 दे रखा है, अगला मेरे को मान लीजिए दोस्तों यहाँ से 72 दे रखा है, और ऐसे आपको बोल दिया कि सर जी ये जो है कि अब बताइए ये जो है कि 25 पदों तक बताइए, तो इनका सम बताना है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा जोर आने वाला है, थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि 25 पदों तक की हम लोग बात करेंगे, तो 1/1 में जो है कि 6 × 7 आएगा, प्लस में जो है कि दोस्तों 1/1 में जो है कि 7 × 8 आएगा, और इस तरह पिक्चर चलेगी। तो आप सोचिए कि पहला पद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, दूसरा वाला कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लोग या तो 25 में से जो है कि पहले वाले पद को माइनस कर लें, या फिर सिंपल सी बात है आपको 25वां पद निकालना है, तो बेटा 25 पढ़ा ना हम लोगों ने एपी, उसका यूज कर लो फटाफट से। कितना बढ़िया तरीका है कि 25वां पद निकालना है यार। पहला पद कितना है सर, 6 है,
अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कितने n की बात करें सर जी, 25 से पद की बात करें तो यहाँ पर हमको जो है कि 25 माइनस का 1 करना पड़ेगा। और कितने का डिफरेंस चल रहा है सर जी, 1 का डिफरेंस चल रहा है, ये हर नंबर 1 1 से बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होने वाली है। ये 6 प्लस का जो है कि मेरे पास में कितना हो जाएगा, a प्लस का n-1 d मैंने लगाया है, 24 प्लस का 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो 25वां पद जो होगा वहां पर कितना आएगा, 30 इंटू इसका नेक्स्ट नंबर यानी कि 31 आ जाएगा। अगर आप लोग जो है कि इसको 7 से स्टार्ट करते हैं तो यकीनन यहाँ पर जो है कि कितना आता, 31 आता। तो बड़ी आसान सी बात है, हम लोग फटाफट से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ये 1/, में जो है कि 6 माइनस का 1/, में 31 बन जाएगा और हम इसको सोल्व कर लेंगे। 31 माइनस का 6 कितना होगा दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे पास में 26 और इसमें जो है कि 31 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 18 180 तो ये हो जाएगा और 186 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें आसान है, बस हमें समझना है, तजुर्बा देखना है कि क्या हम लोग उस इंसान का दिमाग पढ़ पा रहे हैं क्या जो एग्जाम का पेपर सेट कर रहा है। बस इतनी सी बात है इन सभी क्वेश्चंस में, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं जी, और भी चीज़ें बन सकती है क्या। मैंने कहा देखो और तो आपको जुगाड़ बनाने पड़ेंगे, सब कुछ बनेगा यहाँ पर ना। जैसे कि मैं इसमें पार्ट नंबर 2 समझता हूँ कि टाइप 2 मान लीजिए, जैसे टाइप 2 बना लिया हम लोगों ने, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपको जो है कि डिफरेंस अलग आ सकता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि मुझे दे रखा है सर जी 2/, में जो है कि 1 × 3 प्लस में जो है कि 2/, में जो है कि 3 × 5। अगला पॉइंट दे रखा है आपको 2/, में जो है कि 5 × 7 और इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। सर 2/, में जो है कि मेरे को दे रखा है 20 का स्क्वायर मान लीजिए, मन यानी कि 399 आपको दे रखा है। या हमको इसको ज़्यादा टफ बनाने के लिए वो लोग 35 दे सकते थे ताकि हम लोग सोच पाएँ। ये 15 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, अब आपको सोचना है सर जी क्या हो रहा है इस पूरी पिक्चर में। ये क्वेश्चन आपके सामने, तो जरा सोचो दोस्तों कि इस चीज़ को पहले आपको बनाना पड़ेगा। सर हम जो है कि 2/, में इसको मैं किसी 2 नंबर के मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो जुगाड़ बनेगा। यहाँ पर 2/, में मैं 3 × 5 लिखूंगा तो जुगाड़ बनेगा, प्लस में 2/, में जो है कि 5 × 7 लिखूंगा तो जुगाड़ बनेगा। इस तरह से हम लोग चले तो क्या दोस्तों मैं यहाँ पर 2/, में जो है कि इसको 19 × 21 लिख सकता हूँ क्या, कि हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों सोचा कि सर ये बताते हैं 399 जो है कि वो 20 का स्क्वायर माइनस का 1 होगा, तो 20 + 1 और 20 - 1 यानी कि 21 × 19 हमारे सामने होने जा रहा है। तो हम लोग ये बोल रहे थे जी आज की कहानी बताइए। मैंने कहा आज की कहानी में भी कुछ नहीं है, ऊपर के 2 को आई कैन रिप्लेस विद 3 - 1, 1 × 3 अगेन 5 - 3 अपॉन में जो है कि 3 × 5 अगेन 7 माइनस का 5 अपॉन में जो है कि 5 × 7 एंड सो ऑन। ये मेरे पास बनेगा 21 माइनस का जो है कि 19 अपॉन में जो है कि 19 × 21 हो गया। यार इसमें क्या सोचना है, क्या है नंबर सिस्टम, ये सीरीज रही। अब यार सबको पता है जी ये कटेगा, अगर ये कटेगा यहाँ से तो कितना आएगा 1/1 माइनस का 1/3 प्लस का जो है कि 1/5 प्लस का 1/3 और माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/7 एंड सो ऑन। ये यहाँ पर डिवाइड होगा यानी कि 1/19 माइनस का 1/21 बनेगा। सही। अब दरअसल बात यह है दोस्तों कि फिर दोबारा वही काटा बेटी चलेगी, ऐसे कतले हम मचा दीजिए आप लोग, है ना, कैंडी क्रश खेलते हैं उस तरह से, ये करता जाएगा ना, बस आपको मजा भी आएगा थोड़ी देर। ज़्यादा लंबा मत लिखना, ज़्यादा मजा नहीं लेने, पेपर में टाइम नहीं है ना। 1 माइनस का 1/21 कर दिया, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे 20/21। ये SSC में आया वो क्वेश्चन है सेम। समझ गए आप लोग बात बिल्कुल कि हाँ सर इस तरह तो सर जी कुछ भी बन सकता है, मैंने कुछ भी बन सकता है ना। हम डिफरेंस कितना बना सकते हैं, मान लो 3 का डिफरेंस को देना होता तो क्या करते हैं 3/, में जो है कि मान लीजिए 2 × 5 कर दिया, प्लस में जो है कि 3/, में जो है कि 5 × 8 कर दिया, प्लस में जो है कि 3/, में जो है कि 8 × 11 कर दिया और इस तरह का सीरीज बना दिया आपको कि हाँ सर। तो आपसे पूछ लीजिए यहाँ पे 20 पदों तक का बताना है आपको, कि 20 पदों तक का सम बताना है। जैसे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, तो 20 पदों तक का सम बनाने के लिए आपको पता है पहला पद तो 2 है, दूसरा 5 है, तो मैं T20 निकालूंगा क्योंकि मेरे पास में मुझे AP मेरा पड़ा हुआ है। समांतर श्रेणी के तहत मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, यानी कि T20 निकालने के लिए 2 मेरे पास में होगा A प्लस का n-1 यानी कि 20 - का 1। D का वैल्यू कितना होगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस बात को ज़रा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यार, ये मेरे पास में 2 हो जाएगा, 19 से 57 हो जाएगा यानी कि 59 हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि 20वां पदों तक की आप बात कर रहे हैं ना, तो 3/, में 2 × 5 तो बड़ा आसान है, 3/, में 5 × 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन 20वां पद निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा 3/, में, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से हो रहा है तो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग कहाँ से होगा 59 से, और 3 इसमें ऐड कर दूंगा तो 62 आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि सर जी इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो रहा है, इसका डिफरेंस जो है कि ऊपर क्रिएट हो रहा है, ऐसे ही इसका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो पहला पद और लास्ट पद बचेगा, मतलब कि 1/, में 2 ही आएगा। हाँ जी सर, अगर 1/, में 2 आएगा माइनस में दोस्तों जो है कि मेरे पास में कितना आ जाएगा 1/, में 62 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, 62 बनेगा, यहाँ पर जो है कि 31 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा जी सर कितना हो जाएगा दोस्तों 30/62 इसका आंसर हो गया। और काट लो, ऐसे खुश हो जाओ, 15/, में जो है कि 31 आंसर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोगों को तैयार करनी है। समझ रहे हैं आप लोग बात, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। चलिए
आगे बात करते हैं दोस्तों कि टाइप 3 में क्या क्या होता है। सर जी डिफरेंस हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं बना तो क्या होगा, वैसा भी कुछ आ सकता है। मैं क्या वो भी चीज़ बन सकती है, उसमें उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन जब तक डिफरेंस बन रहा है तब तक तो हम लोग एक बार सोचेंगे ना। इसमें ही मैं टाइप में आपको आगे बढ़ाता हूँ उसी टाइप में। तो मान लीजिए दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पे कि सर ये जो है कि 3 में दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस में जो है कि 5 में दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐड कर लीजिए। अगला आपको दे रखा है दोस्तों 7 में जो है कि 3 का स्क्वायर इंटू जो है कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है। इस तरह से ये चलती है। आपको फिर से बोल दिया इन्होंने कि सर जी मुझे बताइए यहाँ से 15 पदों तक का सम बताना है। तो बहुत सही चीज़ है दोस्तों। हो सकता है कि आसान क्वेश्चन बनाने के लिए डेटा यही मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा तो भी 15 पदों तक की कहानी आपको बतानी है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसका मतलब ये 15वां पद हम लोग खुद समझ जाएंगे लास्ट वाली चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं कि 15 का स्क्वायर में इंटू में जो है कि 16 का स्क्वायर। सही, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 7 आ रहा है तो 7 के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन उनको जो बनाना होगा तो उसको बनाने के हिसाब से हम लोग क्या सोचेंगे, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 15 का स्क्वायर जो है कि 225 हो गया, 56 में हम लोग जो है कि 25 तो होगा और 25 है तो यहाँ पे 31 उनको लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम ये सोचें सर ऐसा है कि ये 3 का स्क्वायर 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है और नीचे स्क्वायर दे रखा है। सर जी ऊपर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। मैंने कहा एक बार सोचो तो सही, थोड़ा ट्राई करो, क्या पता हमारा जुगाड़ बन जाए। क्या हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर को 3 नहीं बोलते हैं क्या? हाँ सर, 1 का स्क्वायर इंटू जो है कि 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसी चीज़ें बन जाती है यार बेटा, एक बार सोचो, मतलब बड़ी आसान सी बात है। इंसान ही तो पेपर बना रहे हैं, कोई ऐसा भगवान जी ने पहले बना के थोड़ी दिया कि भी किसी को नहीं आएगा, हर कोई कर सकता है। मतलब एक बार आपको सीखना है, नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हर टॉपिक के बाद में 2 से 3 पेज छोड़ो, जहाँ पर आपको नया सीरीज मिल जाए उसको वहाँ पर ऐड कर लो। यही एक क्षमता, यही एक तरीका सिलेक्शन लेने का। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो गया। प्लस में देखो ऊपर में लिखता हूँ 3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर अपन में जो है कि दोस्तों 2 स्क्वायर इंटू जो है कि 3 स्क्वायर। आगे हम लोग बात करें ये चीज़ें जो है कि 15 पदों तक बात करें तो ऊपर वाली चीज़ 16 स्क्वायर माइनस का जो है कि 15 स्क्वायर है और नीचे जो है कि 15 स्क्वायर इंटू जो है कि 16 स्क्वायर है। मुद्दे की बात यह है कि सर हाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 माइनस का 4 जो है कि 5 बनेगा। आगे जाकर के 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 16 माइनस का 9 जो है कि 7 होगा। यानी कि सब कुछ तैयार रखा हुआ है, सब कुछ तैयार है। तो इनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास में 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, प्लस में आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस में 1/में जो है कि 3 स्क्वायर, प्लस में जो है कि 1/में 3 स्क्वायर माइनस का जो है कि 1/में 4 स्क्वायर, प्लस में जो है कि 1/में 4 स्क्वायर माइनस का 1/में 5 स्क्वायर। ये सही चलती जाएगी। लास्ट में हम चलेंगे तो ये क्या आएगा 1/में 15 स्क्वायर माइनस का 1/में जो है कि 16 स्क्वायर। बस क्या है, क्वेश्चन खुद लोग बना रहे हैं, हम लोग जैसे बना रहे हैं वैसे ही वो लोग बनाएंगे। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि इसको क्रैक कैसे करना है। समझ रहे हैं ना आप लोग बिल्कुल सब? ठीक है, चलो बेटा ऐसे यहाँ से अपन बात करें कि सर ऐसा है कि यहाँ पर 1/1 स्क्वायर, ये वाला पार्ट इससे खत्म हो गया ना, खेले कैंडी क्रश ऐसे घुमा दियो, समझ रहे हो ना भैया सब लोग? तो ऐसे ये भी कट जाएगा तबाही में। तो पहली वाली टर्म बचेगी 1/1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में जो है कि 1/में जो है कि 16 का स्क्वायर हो गया। समझ गए बात आप लोग? अच्छा भाई ठीक है सर, अब आगे बताइए दोस्तों। यहाँ से जो कहानी है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से 16 स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/1 माइनस का 1/में 256। बात यहाँ से करते हैं सर जी, जो है कि मेरे पास में आ जाएगा 255/में जो है कि 256। यकीनन आपको मेरी हर बात समझ में आ रही होगी, हमें किस तरह डील करना है, क्या बनाना है, क्या करना है। तो इस तरह के पैटर्न है जो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, क्यूब वाले बनेगा तो भी कटेगा भाई, हमको बस यहाँ पे 16 का क्यूब लिखना पड़ेगा। बात इतनी सी है, कुछ भी चीज़ें इसमें बन सकती है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इत्मीनान रखो, विश्वास रखो अपने आप पे, मुझ पे भी रखो कि सर ने जो बताया है वो एक स्टूडेंट की कहानी है। हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती है, केवल उन चीज़ों से बगावत मुझे लेनी थी कि जहाँ जहाँ मैं परेशान हुआ हूँ वहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। इसी बात पे हम लोग जो है कि पूरे इतने सारे वीडियोस बनाए, लगभग 200 वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मुकाम होता है कि 6-7 महीने के अंदर हम लोग जो है कि 200 वीडियोस बना रहे हैं। चाहे हमें पता है कि रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, आप लोग जो है कि सभी जगह कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि हम लोग सही जगह इन वीडियोस को पहुंचा पाएँ, शेयर भी करें, लेकिन प्रॉपर जितना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन तब भी हम लोग, जैसे मैं उम्मीद नहीं हार रहा हूँ ना, वैसे आप लोगों को भी उम्मीद नहीं हारने दूंगा। ठीक है, कोशिश करो। कहीं ना कहीं एक सवेरा जो है कि हमारा इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं एक नई शाम है जो हमारा वेट कर रही है। इस तरह से आपको सारे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसा जो होगा निपटेंगे यार, हमें हमारा काम से मतलब है, हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एग्जांपल देख लीजिए, कितने से सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग शेयर करते हैं, कितना रेस्पॉन्स आता है। वरना इतनी सारी वीडियोस के बाद में
लोगों के वीडियोस कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके पास में और भी चीज़ें हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, पूरी टीम है, वो लोग पैसा दे करके भी टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में, फेसबुक पे सब जगह शेयर करवाते हैं, चीज़ें बन जाती है। अपन बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर जो चीज़ें हैं, क्रिस्टल क्लियर जो है कि हमारे पास में बिल्कुल पॉलिसी है, हम लोग बस आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जैसा कोई भाई बहन जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, उन वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं भी कोचिंग की फ़ीस, तो उन तक ये वीडियोस जरूर पहुंचनी चाहिए। इस बात को हमेशा रखो, विश्वास रखो अपने अंदर, और मुझ पर तो पक्का रखना ही है आपको, है ना। एग्जाम तक अपन पूरा कोर्स अच्छे से करेंगे। अब तक अपन ने जो पढ़ाया ना वो हमेशा बेस्ट पढ़ाया दोस्तों, पूरा दिल से पढ़ाया है ना। मेरे पास जो कमेंट आते हैं हमेशा यही चीज़ आती है कि सर आपने जो है ना पहला यूट्यूब पे ऐसा चैनल देखा है जहाँ पे कोई टीचर पूरा दिल उतार करके बोर्ड पे रख देता है। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जितने अच्छे तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, वो चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। अब मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के जवाब अपने हिसाब से ढूंढने हैं। आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, अगले वीडियो में हम उसको सोचेंगे सर 1/1 × 3 हो गया, प्लस में जो है कि 1/3 × 5 हो गया, प्लस में 1/में जो है कि 5 × 7 हो गया, और इस तरह से बात करें तो 1/19 मान लीजिए इंटू जो है कि 21 हो गया। हमें इसी का आंसर निकला। एक और क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं हम लोग यहाँ से कि आपको जो है कि 1/में जो है कि 2² माइनस का 1, प्लस में जो है कि 1/में 4² माइनस का 1, प्लस में जो है कि 6² माइनस का 1, और इस तरह से आपको दे रखा है 1/में 20² माइनस का 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको बताना है इसका वैल्यू कितना आएगा। ये केट का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ये मतलब आप ट्राई करना, अगले वीडियो में ये वाले और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रखा है, मान लीजिए 1 माइनस का 1/में 2 आपको दे रखा है। जी हाँ सर, ठीक है। आपको अगला दे रखा है 1 माइनस का 1/में 3, अगला देखा आपको 1 माइनस का 1/में 4, और इस तरह जो है कि 1 माइनस का 1/में 20 दे रखा है। आपको बताना है इसका पूरा वैल्यू कितना होगा। समझ गए आप लोग बात? और ट्राई कर लो। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है दोस्तों 1/में जो है कि 4 × 7, प्लस में जो है कि 1/में 7 × 10, प्लस में जो है कि 1/में 10 × 13, प्लस में इस तरह से। तो आपको मान लेना है दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए 10 चल रहा है तो हम लोग जो है कि 3 का गैप ले लेंगे। 10 या 30 40 यानी कि 40 × 43 मान लो। इसका आपको आंसर निकालना है। इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है कि दोस्तों तैयार रखेंगे अगले वीडियो में, और भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ में जिसमें नई ट्रिक्स होगी, नई चीज़ें होंगी, और इनको सोल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।